सहेली महिलाओं के लिए भरोसा औषधि एवं टॉनिक। सीएम सोरेन ने आदिवासी संगठनों के डेलीगेट से की मुलाकात, मुख्यमंत्री के सामने रखी समस्याएं। सीएम बोले आदिवासी समाज को एकजुट होना होगा। सीएम हेमंत सोरेन का औचक निरीक्षण, आवागमन नागरिक सुविधाओं पर सीएम का विशेष ध्यान, प्रशासनिक सक्रियता की दिखी झलक। निकाय चुनाव से राजनीतिक सरगर्मी तेज, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने निकाली पदयात्रा, चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर। धान अधिप्राप्ति को लेकर डीएसओ की प्रेस वार्ता, 15 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीद प्रक्रिया, किसानों को राहत देने की पूरी तैयारी। बारह करोड़ की अवैध निकासी का पर्दाफाश, फर्जी एडवाइस से उड़ाई गई सरकारी राशि, कल्याण विभाग कर्मियों से पूछताछ जारी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बता रहे हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना दिवस को लेकर यहां पर जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता को लेकर यहां पर जो है वो तमाम बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी। इन मूल मुद्दों के संरक्षण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने मुद्दे और सुझाव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी आदिवासी समाज को एकजुट होना होगा, तभी उनकी आवाज केंद्र सरकार तक मजबूती से पहुंचेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एकता के बल पर ही आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और परंपराओं की रक्षा संभव है। आवाज दे रहा है और एक चेतना जगाने में लगा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि उस काम के लिए जो हमारे से आवश्यकता पड़ेगी, हम हर कुछ आप लोग के लिए देने के लिए उसके साथ खड़े होने की तैयार हैं। हम लोगों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और यही वजह है हम आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं कर पाते, अपनी पीढ़ी को उस दस्तावेज को सौंप नहीं पाते। हाँ, एक बड़ा डॉक्यूमेंट जरूर है कि हम प्रकृति के एक हिस्से के रूप में हैं। आज प्रकृति के कितना बड़ा हिस्सा है जो जहां सभी को जाके घुटना टेकना है, वो माने या ना माने। और इस मिट्टी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने सदियों से लड़ी है और हर कुछ यहीं से होना है, उगेगा भी यहीं से, खत्म भी यहीं होगा। हम लोग इस राज्य में खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, कभी कभी ये लगता है कि हमारे लिए एक वरदान है कि अभिशाप है, क्योंकि नीति बनाने वाले नीति निर्धारक लोग इस तरीके से नीति का निर्धारण करते हैं जहां शायद आदिवासी समाज के विषय में कोई जहन में उनकी सोच होती ही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर का औचक निरीक्षण कर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे राज्य की व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर और सजग हैं। बिना पूर्व सूचना के इस निरीक्षण से प्रशासनिक महकमे में सक्रियता देखी गई है। मुख्यमंत्री ने आवागमन, नागरिक सुविधाओं और आम लोगों की जीवन सुगमता पर विशेष ध्यान दिया। उनके इस कदम से साफ हो चुका है कि सरकार जमीनी हकीकत को स्वयं देखकर समाधान चाहती है। हेमंत सोरेन का यह संकल्प है कि राज्य का हर शहर सुरक्षित, समावेशी और खुशहाल बने। उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। नागरिकों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता उनके नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील शासन का मजबूत उदाहरण है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में झारखंड से व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शिवबंधु तिर्की के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इसमें शामिल है। नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां झारखंड व छत्तीसगढ़ से आए
टाना भक्तों ने विशेष प्रार्थना की। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी के राजू से मुलाकात हुई। बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा कि रैली के बाद आंदोलन और तेज होगा। झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुट चुके हैं। इसी क्रम में बीजेपी माले की ओर से चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का नेतृत्व स्वयं नरसा विधायक रूप चटर्जी ने किया। नहीं, ये हमारे संगठन के डिसीजन हुआ है जो चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों को हमारे साथी लोग घर घर हम लोग जाके संपर्क करेंगे ताकि लोगों की समस्या से हम लोग और भी करीबी से जान सके, उस समस्या को दूर कर सके। ऐसे तो लगातार चिरकुंडा की कोई भी बड़ी समस्या हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, पार्क, स्टेडियम से लेकर रिवर फ्रंट पक्कीकरण, इन तमाम चीजों को हम लोग सरकार के पास उठाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं इन तमाम चीजों को करने। ये बहुत सारी समस्या है जो जनता बोलना चाहती है। हम लोग कोशिश करेंगे जो लोगों के पास जाके उनकी समस्याओं को सुनने, उसको समाधान करने एवं हमारी संगठन भी भविष्य में मजबूत हो, इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। चिरकुंडा नगर परिषद के बने हुए 15 साल पार कर गए हैं, लेकिन बावजूद आपको दिख रहा हो कि काफी चिरकुंडा में समस्या है। कहाँ चूक मानते हैं, कहाँ ये हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जमीन की है और जिस तरीके से सरकारी जमीन की चाहे कोई भी नगर पालिका में सरकार बनी, उसकी बंदरबाट करना बोल सकते हैं आप, उनको उनकी पेपर को सही तरीके से नहीं ठीक करना, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। आज आपका तमाम स्कीम सैंक्शनड है, आपकी फिर भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। आपकी स्टेडियम 3 साल पहले सैंक्शन है, आपकी वाटर प्रोजेक्ट 2-2 टंकी सैंक्शन है, लेकिन उस चीजों को हम लोग जमीन पर उतार नहीं पा रहे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 लोगों की नौकरी। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पाकुड़ में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जिला आपूर्ति विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी कुमार अभिषेक सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी विस्तृत जानकारी दी। डीएसओ ने साफ तौर पर बताया कि जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और किसान हितैषी बनाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जिले के कुल 19 लैंप्सों को अत्याधुनिक 4G यानी कि 4G मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से किसानों की पहचान की डिजिटल सत्यापना, धान का सही वजन और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया आसानी से पूरी की जाएगी। 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति योजना जो 25-26 है वो प्रारंभ होने वाला है। इस आप सभी को जानकारी भी है कि इस वर्ष जो हमारा मेरे बगल में देख सकते हैं एक मशीन रखा हुआ है। इस मशीन जो जिसके हर लैंप को दिया जाएगा
इसी का तहत पिछली बार हम लोग 2G मशीन थी और 4G मशीन है, और इस बार कुल मिला के पूरे पाकुड़ जिला में 19 लैब्स का सिलेक्शन किया गया है। जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन को, उसका 19 का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें धान अधिप्राप्ति किया जाएगा। और इस बार जो विशेष है धान अधिप्राप्ति में कि पिछले बार से भी जो राशि है वो 2450 रुपये राशि है, जो पूरे किसान जिसे किसान देंगे वो एकमुश्त उनको भुगतान होगा, जिसमें प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और बोनस की राशि 81 रुपया भी सम्मिलित होगी। सब मिला के उनको कुल 2450 रुपये उनको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो हमारी तैयारी है कि सभी लैब्स में हमारे अध्यक्ष सचिव के अलावा हमारे VLW सरकारी कर्मी भी है, VLW पंचायत सचिव वहां पे प्रतिनियुक्त है, जिनका धान देने के बाद बायोमेट्रिक के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन से वो वहां पे उसका ऑथेंटिकेट करेंगे कि धान प्राप्त हो गया है और धान वहां पे फिजिकली है, और वो ऑनलाइन ही वो हमारे लॉगिन में वो प्रदर्शित होगा। इसके आधार पर हम लोग भुगतान करेंगे। पाकुड़ में ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी और जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मुफस्सिल थाना परिसर में अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुलाई गई थी। इस बैठक में अंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी, सुरक्षा प्रबंधक सहित बड़ी संख्या में वाहन मालिक और चालक उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 14 दिसंबर से बिना रजिस्ट्रेशन वाले बाहरी वाहनों का जिला क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को चेक पोस्ट पर बने निर्धारित पड़ाव स्थल पर ही सवारियां उतारनी होंगी। नाबालिग चालकों पर सख्त कार्रवाई, बिना लाइसेंस, बिना ड्रेस कोड और बिना आई कार्ड वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ऑटो चालकों के लिए रूट परमिट अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। चांदपुर का टोटो का टेम्पोरेरी स्टैंड बनाना था, उसी को लेकर के लोगों की जिज्ञासा थी यहाँ के टोटो चालकों की, उसी के संदर्भ में आज मीटिंग किया गया है। हम लोग उसको नियमित करना चाहते हैं, तो नियोजित तरीके से, नियंत्रित तरीके से नियमानुसार छोटी गाड़ियाँ चले, लोगों को राहत मिलेगी। आप लोग देख रहे होंगे कि अव्यवस्था से काफी लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो हम लोग ये नियमित कराने का प्लान कर रहे हैं, और जो वेस्ट बंगाल की जो टोटो आती है उस टोटो को टेम्पररी हम लोग वहाँ पे स्टैंड कराना चाहते हैं, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, आपाधापी की स्थिति नहीं हो। और पाकुड़ में जो झारखंड सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने भी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स गाड़ियाँ चलते हैं, टोटो ऑटो चलते हैं, उनका जो ड्रेस कोड है उसको हम लागू कराना चाहते हैं। तो ड्रेस कोड के साथ लोग चले, टोटो चलाएं। लोग को हम लोग आई कार्ड भी दे रहे हैं, एक सम्मानित चालक की तरह, एक सम्मानित व्यक्ति की तरह सम्मान के साथ वो अपना टोटो चलाएं, अपना रोजगार को करें, यही हम लोगों का प्लान है। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कल्याण विभाग में करीब 12 करोड़ की अवैध निकासी का बड़ा मामला सामने आया है। इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कल्याण विभाग से जुड़े कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। हाँ, ये फर्जी एडवाइस के द्वारा जो है कुछ ट्रांजेक्शन हुए बैंक में, जिसकी जानकारी 8 तारीख को शाम में मुख्य प्रबंधक के द्वारा दी गई थी। उसके एवज में हम लोगों ने जांच कराई उस अकाउंट की, तो उसमें बहुत सारे फर्जी एडवाइस के मामले के द्वारा जो निकासी की गई है, और इस आधार पर हम लोगों ने बीते कल को 12 तारीख को एक प्राथमिकी दर्ज कराई। कितने लोग शामिल हैं सर इसमें? जो फर्जी एडवाइस में जितने नाम आए हैं, जिनके खाते में पैसे का हस्तांतरण हुआ है, और उसको लेकर के, और जो हम लोगों ने 3 स्टाफ को संदिग्ध माना है, ये लगभग 27 लोग इसमें आ रहे हैं। तो कितना पैसा पैसे के? वो मेरी अवधि में, जब से मैं कल्याण पदाधिकारी हूँ, और उस अवधि से अब तक उसमें लगभग 12 करोड़ 38,66,600 की राशि की निकासी हुई। क्या बैंक भी इसमें संलिप्तता है सर? बैंक की संलिप्तता तो इसमें है ही, बिना उनकी संलिप्तता की इतनी बड़ी राशि का, वो भी फर्जी एडवाइस जिसमें सिग्नेचर ही मैच नहीं करता है, उसके बावजूद उनके द्वारा भुगतान किया गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।
किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 लोगों की नौकरी। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देवघर में रोजगार मेले में शामिल कंपनियों से जब भागीदारी को लेकर जानकारी ली गई तो बताया गया कि इस मेले में कुल 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इन कंपनियों के माध्यम से युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेले में शामिल डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को पहले 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत उन्हें संबंधित कंपनियों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें 10 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। सारे लोकल कंपनी हैं और सबको देवघर में ही जॉब मिलेगा। सिर्फ देवघर के लिए आज लगा हुआ है रोजगार मेला, ये तो अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए? ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में ही लगा हुआ है। अदर डिस्ट्रिक्ट से ही बच्चे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन जो है कंपनियों जो लोकल कंपनियों को बुलाया गया है। सारा लोकल वैकेंसी है और लोकल में जॉब मिलेगा। इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगा? देखिए, सब कंपनी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 10th वालों के लिए भी वैकेंसी है, ITI वालों के लिए वैकेंसी, ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है और जो ब्यूटिशियन का कोर्स किया उन के लिए भी वैकेंसी है। प्रोडक्ट हमारे वहाँ होता है, उनके लिए TRC जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जो देंगे आप कहाँ देंगे? देवघर की या देवघर से बाहर? नहीं, देवघर के अंदर STPI कॉलेज जो है जी। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है? ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए यहाँ से 45-50 किलोमीटर से दूर से आते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या है, रहने उन्ने का साधन है? नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर पार्क है, वो वहाँ कोई रहने वाले जिसे ट्रेनिंग करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ही कॉस्ट करेंगे। 10:30 से लेकर के दिन के 2:30-3 बजे तक उनका काम पूरा हो जाएगा। वो 45 मतलब ट्रेनिंग यहाँ करके 45 डेज के बाद आप बाहर भेजेंगे उसको? सीधा जो बाहर नहीं भेजेंगे, नोएडा के अंदर जो हमारे मतलब देवघर से बाहर ही ना जाएंगे? हाँ, देवघर से बाहर जाएंगे। जहाँ हमारे प्लांट है वहाँ पे जॉब मिलेगा सबसे पहले, तो वो एक सेमी स्किल्ड में आ जाएंगे। ओके। एक जो दुनिया होती है ना हेल्पर वाली, उस दुनिया से निकल के वो सेमी स्किल्ड में टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद में सरकार ने हमको उनके लिए एक ऑफर और दिया है ताकि भारत के सभी लोग टेक्निकल बन जाए डिजिटली। उसके बाद में जिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डिवॉक और एमवॉक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को लाइसेंस दे दिया कि आप इन बच्चों को जो नौकरी कर रहे हैं वो बच्चे नौकरी करें, अपना जीवन चलाएं। प्लस डिवॉक का कोर्स जैसे मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, आइसक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है। उनकी फीस हमारी कंपनी डिक्सन देगी उन बच्चों की। वो वहाँ नौकरी भी कर रहे होंगे अपने घर के लिए, लेकिन उनको 2 साल में एक डिप्लोमा मिलेगा डिवॉक का एमवॉक का, जो भी वो पढ़ेंगे। साहेबगंज समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त हेमंत सती, झामुमो केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा के साथ मालदा रेल मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने बैठक की है, जहां शहर के पश्चिमी व पूर्वी रेलवे फाटक पर बनाए जाने वाले रेल ओवरब्रिज को लेकर कई तरह की चर्चा हुई। उधर बैठक के बाद झामुमो केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने बताया कि साहेबगंज शहर का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है, जहां जिले की जनता ने जिस विश्वास के साथ विधानसभा चुनाव में झामुमो पार्टी को अपना समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाई है, उनके भरोसे पर खरा उतरना ही
पार्टी का मूल उद्देश्य है। आगे उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि दिसंबर माह के अंत में आरओबी का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, साहेबगंज को विकास की पटरी पर कैसे लाया जाए, हम उसके लिए चिंतित हैं और उसी मुद्दे पर आज जिला प्रशासन और डीआरएम के साथ बैठक हुई। कुछ मांगे थी, उस मांग पर बात हुई है और जल्द से जल्द दोनों ओवरब्रिज बनाने के लिए हमने कहा है और हमें लगता है कि इस माह के अंत तक साहेबगंज की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और हम बोलेंगे अभी कुछ नहीं, बातें करने से नहीं होती है, विकास कर कर दिखाने का है। हम साहेबगंज में कुछ कर देंगे, इसके बाद अपनी जनता से बात करेंगे। जनता ने हमारे दल को मौका दिया है, हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे और जिस लोगों को जनता ने दरकिनार कर दिया है, वैसे लोग को पेट में दर्द हो, मैं विचलित भी नहीं होने वाला हूं। मैं साहेबगंज का विकास करूंगा तो साहेबगंज की विकास करूंगा। जामताड़ा जिले के राजकीयकृत उच्च विद्यालय नाला में शुक्रवार को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त ढंग से संपन्न हो गया। जिले के 5 परीक्षा केंद्रों में से नाला केंद्र सबसे बड़ा रहा, जहां कुंडहित और नाला प्रखंड के कुल 958 बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। इनमें से 804 बच्चों ने परीक्षा दी, जबकि 154 अनुपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तम कुमार मंडल ने बताया कि नाला केंद्र पर नाला प्रखंड के 588 बच्चों में से 508 ने भाग लिया, जबकि 80 अनुपस्थित रहे। इसी तरह कुंडहित प्रखंड के 370 बच्चों में से 296 ने परीक्षा दी और 74 अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बीईओ की देखरेख में पर्यवेक्षकों की सख्त निगरानी में भी हुई। किसी प्रकार की गड़बड़ी या पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं रही। केंद्र पर पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे पूरा माहौल शांत रहा। इसके अलावा विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तम कुमार मंडल ने विशेष रूप से पर्यवेक्षण व्यवस्था की सराहना की। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन पूरे जिले में 5 सेंटर में किया जा रहा है, जिसके तहत नाला को भी एक सेंटर बनाया गया, नाला RK+2 हाई स्कूल नाला को। यहाँ कुंडहित प्रखंड का टोटल 370 बच्चों का सेंटर है और नाला प्रखंड के 588 बच्चों का सेंटर है। तो आज जो है नाला से टोटल जो प्रेजेंट हुए हैं 508 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, 80 बच्चे एब्सेंट हैं। कुंडहित प्रखंड से 370 में से 296 प्रेजेंट है, 74 एब्सेंट है। ऐसे देखा जाए तो इस सेंटर में टोटल 958 बच्चों का सेंटर था, जिसमें 804 बच्चे यहां बैठे हैं और 154 एब्सेंट रह गए हैं। गिरिडीह जिले के चतरों से गांवा तक हो रहे सड़क मरम्मती कार्य से गंभीर अनियमितता का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क का 2 दिन पूर्व ही अलकतरा बिछाकर निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मात्र 2 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी है। समाजसेवी राजकुमार शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण में अलकतरा की मात्रा नगण्य है और मोटाई आधा इंच से भी कम रखकर खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। उनका आरोप है कि संवेदक घटिया निर्माण कर केवल कागजी खाना पूर्ति कर रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के कारण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है। देवघर शहर में शेयर मार्केट से जुड़ी सेवाओं को लेकर एक नए कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया है। बताते चलें, सिटी स्टाइल के बगल में स्थित इस शेयर मार्केट ऑफिस का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ साथ व्यवस्था
व्यवसाय जगत से जुड़े कई लोग भी यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि कार्यालय के माध्यम से लोगों को शेयर मार्केट से संबंधित सही और विश्वसनीय जानकारी, निवेश सलाह और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि आम लोग शेयर बाजार को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और सुरक्षित निवेश भी कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि देवगढ़ जैसे शहर में इस तरह की सुविधा शुरू होने से युवाओं और निवेशकों को काफी लाभ होगा। टावर चौक के बगल में सिटी स्टाइल के बगल में जो है आज शेयर बाजार का एक सेंटर जो है यहाँ खुला, ऑफिस खुला। इसमें लोग अपने सुविधा के लिए निवेश कर सकते हैं। यह एक बिजनेस के तौर पर जो है आप यहाँ शेयर बाजार जो है आप कर सकते हैं। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा और यह ब्रांच जो है कई ब्रांच यहाँ खोला गया है। दुबे जी यहाँ मैनेजर साहब हैं और कौन दुबे बताए, जीके दुबे साहब जो है मैनेजर साहब हैं और यह एक अच्छा पहल की गई है यहाँ के लिए, देवघर शहर के लिए। यहाँ लोग आएंगे, अपना निवेश करेंगे और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।